हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री के फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 to 20। प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक देख चुके थे। तो जो आप लोग का टाइम होता है 3 आवर का टाइम होता है और मैक्सिमम मार्क जो आप अटेंड कर सकते हैं 70 मार्क। जनरल इंस्ट्रक्शन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 20 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मतलब कि आपका 1 मार्क्स दे रहा है तो 1 to 2 लाइन इट्स इनफ। तो आपको यहाँ से मैक्सिमम मार्क्स लेना है 1 मार्क्स, तो आपको 1 to 2 लाइन इट्स गुड इनफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। इमंग द फॉलोइंग विच इज मोस्ट स्टेबल। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, सेकंड वाला आपका 2 डिग्री है और ये लास्ट वाला आपका 1 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्म कर रहा है। अब यहाँ से एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। CH3 होल 3 C प्लस दैट इज 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकेटायन बिकॉज 3 डिग्री कार्बोकेटायन हैज 9 अल्फा हाइड्रोजन which make it more stable. More will be the hyperconjugation effect. More will be the stable state carbocation. अब यहाँ पे और रीजन देख सकते हैं। टर्सरी कार्बोकेटायन आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी या सेकेंडरी कार्बोकेटायन because they have 3 methyl group to distribute its positive charge rather than only 1 in या 2 in methyl group जो प्राइमरी सेकेंडरी में। तो जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी रहेगा। इसी बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं मोर हाइपर कंजुगेशन मोर स्टेबल। तो आप देख सकते हो 3 डिग्री और ये भी सी रहता तो आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ से आ जाता 3 डिग्री 1। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। राइट द सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग 2.000। तो अभी देखिए, अगर 2 पॉइंट में लोगों को स्टूडेंट को क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है कि हमको ये तो मीनिंग तो 2 ही कह रहा है, तो हम लोग इसको एक सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करेंगे या 4। तो एक्चुअली रूल क्या कहता है कि अगर 2.000 अगर आप 2 ही ये इम्पैक्टफुल रहता है या उसका जीरो का कोई इम्पैक्ट नहीं होता तो सिर्फ 2 ही लिखा जाता है। जीरो क्यों लिखना है? देखिए कुछ ना कुछ इम्पैक्ट वहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है, यानी कि उसका कुछ आपका आइडेंटिफिकेशन है, तो इसलिए डेसिमल के बाद जीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर माना जाता है। तो इसमें 2 का एक सिग्निफिकेंट और डेसिमल के बाद 3 जीरो का 3 सिग्निफिकेंट, तो 3 + 1 4, यानी कि आपका 4 आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे आपका फैक्ट सिग्निफिकेंट रूल देख सकते हैं। नन जीरो डिजिट जो होता है आपका सिग्निफिकेंट होता है। एनी जीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट। अभी 8 और 4 के बीच में जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट ही रहेगा, वो तो काउंट आएगा ना 804। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो फाइनल जीरो है टेलिंग जीरो इन द डेसिमल पॉइंट पोर्शन ओनली आर सिग्निफिकेंट। तो अभी जो भी टेलिंग रहेगा जीरो वो आपका सिग्निफिकेंट का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड CH3C CH3 होल 2 CH2। तो डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे फंक्शन ग्रुप है, तो यहाँ पे 1 अगर आप इसको कंसिडर करते हो 2 3 और ये आपका 4 हो गया। तो ये आपका पेरेंट या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बोल सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइमरी फंक्शन हमारा जो फंक्शनल ग्रुप इथिन रहेगा, यानी कि आपका जो डबल बॉन्ड यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड 1 पे मिला 2 पे, तो डाइमिथाइल आपका कहाँ पे बन रहा है? आपका 3 पे बन रहा है, यानी 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन आपका नोमेनक्लेचर हो गया। उसी तरीके से उसको रीनेम भी कर सकते हो 3,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन, या आपका लिख सकते हो 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 इन। किसी तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप ऑल आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ट्रू या फॉल्स है, कि तो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है आपका ट्रू है या करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ट्रू फॉल्स या करेक्ट इनकरेक्ट भी बोल सकते हो। बोरॉन हैज लार्जर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम। तो देखेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बोरॉन, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि बेरिलियम क्या है, स्टेबल स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, और बोरॉन के पास एक एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन रहता है तो इसलिए लूज कर सकता है। बिकॉज बेरिलियम हैज स्टेबल स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 1:2:2, सो इट रिक्वायर मोर एनर्जी to remove the first electron from it, whereas boron has electronic configuration 1:2:2 to p1, which needs lesser energy than that of beryllium to remove द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब कि आपके पास यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इजिली रिमूव कर पाएगा। अब मैक्सिमम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा, कोई भी किसी को जितना ज़्यादा रिच वो उतना ही पैसे किसी को इजिली डोनेट कर पाएगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो इजिली उसको दे पाएगा। और यहाँ पे तो वाटर सेल में है 2p1 में, तो इजिली उसको दे पाएगा, इसलिए आपका आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे बोरॉन का कम रहेगा, और इसलिए आपका बेरिलियम का स्टेबल स्टेट 1:2:2, इसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। एनर्जी है क्या, तो रिलीज इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी उसको लगेगा। तो अभी यहाँ पे स्टेबल स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है बेरिलियम, इसलिए ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए आपका यहाँ पे स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सरफेस टेंशन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ये करेक्ट है।
अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? जो इंडिपेंडेंट होता है, इन मतलब ऐसे इंडिपेंडेंट आपको वर्डिंग से भी समझ आ सकता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर दैट इज प्रेजेंट। देख सकते हैं विस्कोसिटी, डेंसिटी एंड सरफेस टेंशन डू नॉट डिपेंड ऑन मास या मैटर अमाउंट मैटर, हेंस दे आर इंटेंसिव। तो आपको वर्डिंग से समझना, इन मतलब इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट हो गया तो मतलब कि वो मास मैटर पे डिपेंड नहीं करता। तो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो जो भी आपका जिस स्टेटमेंट को फॉलो करें हम लोग को जस्ट टिक आउट करना है, एक लाइन का आपका डिस्क्रिप्शन लिखना है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 10 वॉल्यूम H2O2 गिव्स 10 ml O2 ऑक्सीजन एट STP। अब देखिए हम लोग 10 ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिफाइन करते हैं फर्स्ट वॉल्यूम स्ट्रेंथ में। तो दिस टेल्स अबाउट द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन बाय 1 ml ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन। मतलब कि कितना ऑक्सीजन रिलीज करता है 1 ml पेरोक्साइड। अब ये कंडीशन क्या बोलता है कि अगर 10 वॉल्यूम H2O2 है तो क्या इसका इंडिकेट होता है मीन 1 ml ऑफ दिस सोल्यूशन विल रिलीज 10 ml ऑक्सीजन। अगर 10 वॉल्यूम है तो इसका मतलब कि 1 ml का सोल्यूशन में 10 ml ऑक्सीजन आपका रिलीज करेगा या गिव करेगा, देगा, डोनेट करेगा। सिंपल कोई भी आपका वर्ड यूज कर सकते हो। 15 वॉल्यूम H2O2 मीन्स 1 ml ऑफ दिस सोल्यूशन विल रिलीज 15 ml ऑफ ऑक्सीजन। सो 20 मिलीलीटर है तो 20 वॉल्यूम है तो 1 ml सोल्यूशन में 20, 50 है तो 50। यहाँ से आपका ये करेक्ट स्टेटमेंट आ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो 10 वॉल्यूम H2O2 मीन्स 1 ml H2O2 सोल्यूशन विल गिव डोनेट या रिलीज 10 ml ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 to 20 आपका असर्शन रीजन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट of assertion is followed by a corresponding statement of reason of the following statement, choose the correct one। आपको चूज करना है। ए ऑप्शन है both assertion is incorrect, reason is correct explanation of assertion, both assertion reason are correct but reason is not correct explanation of assertion, assertion is correct but reason is incorrect, assertion is incorrect but reason is correct। अब है क्वेश्चन नंबर 17 assertion, heat capacity is the amount of heat required to raise temperature of a body by 1 Kelvin। जैसे ये स्टेटमेंट है 1 केल्विन से आप इनहेंस करते हो तो आपका वही हीट कैपेसिटी कहलाता है। अब सेकंड स्टेटमेंट है हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इट इज डिपेंड अपॉन साइज ऑफ बॉडी। तो हीट कैपेसिटी क्यू इक्वल टू mc/Δ T। तो आपका कहीं ना कहीं जो है आपका ये जो है हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंडेंट होता है। तो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हीट कैपेसिटी देख सकते हैं इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन SI यूनिट। हीट कैपेसिटी C इज द जूल, टेम्परेचर आपका 1 केल्विन से अब सेल्सियस में बढ़ा केल्विन में बढ़ा दैट डजंट मैटर। 25 - 24 आपका 1 सेल्सियस में बढ़ा हुआ आपका चेंज करके या केल्विन में सेम ही रहेगा। लेकिन अब जो रीजन है एक इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये जस्ट अपना एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट है। ये हीट कैपेसिटी 1 केल्विन से रेज होता है, हीट कैपेसिटी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दिया टू स्टेटमेंट। आपका ये जस्टिफाई थोड़ी कर रहा है कि 1 को हम जस्टिफाई कर रहे हैं, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पे बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। assertion, for any chemical reaction at a particular temperature the equilibrium constant is fixed and is a characteristic property। यहाँ पे देख सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं फॉर एनी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। क्या होता है डिपेंडेंट, तो यहाँ से ये आपका गलत आ गया, इसको आप करेक्ट कर सकते हो। और एनी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। फिर हम लोग देख सकते हैं देयरफॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन, इट विल ऑलवेज बी सेम इफ टेम्परेचर इज सेम। तो आपका स्टेटमेंट 1 सही है। फॉर एनी केमिकल रिएक्शन पर्टिकुलर टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज फिक्स्ड एंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो आपका सी आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। असर्शन बोलता है बेरिलियम कार्बोनेट इज केप्ट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। मतलब आपका जो है बेरिलियम कार्बोनेट वो एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 में रखा जाता है। बेरिलियम कार्बोनेट इज अनस्टेबल एंड डिकम्पोज टू गिव बेरिलियम ऑक्साइड एंड CO2। तो ये आपका दोनों स्टेटमेंट जस्टिफाई दूसरे को करते हैं। स्टेटमेंट को हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बेरिलियम कार्बोनेट इज केप्ट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज इट is unstable and decompose to give beryllium oxide and carbon dioxide। BSA3 आपका BO plus CO2 का डिकम्पोज होगा, डिसइंटीग्रेटिव बोल सकते हो। When they are stored in atmosphere of CO2 the concentration of CO2 increases in the right side
making the reaction to shift towards back side, so the decomposition of beryllium carbonate is prevent। अब ये देखो रिवर्सिबल रिएक्शन है, कभी इसे थ्री फॉर्म करेगा, डिकम्पोज होगा, BO फिर CO2, फिर से BO का फॉर्म करता है। तो दोनों स्टेटमेंट जस्टिफाई करते हैं, बेरिलियम कार्बोनेट केप्ट इन एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 और बेरिलियम कार्बोनेट अनस्टेबल डिकम्पोज टू कीप बेरिलियम ऑक्साइड एट CO2। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन है पेंट 1 इन एंड पेंट 2 इन आर पोजिशन आइसोमर। तो ये आपका पोजीशन आइसोमर, क्योंकि 1 से 2 शिफ्ट हुआ है तो आपका पोजीशन ही शिफ्ट हुआ है, तो आपका सही स्टेटमेंट है पोजीशन आइसोमर डिफर इन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप। तो ये भी सही स्टेटमेंट है, उसको जस्टिफाई भी कर रहा है कि आपका पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप का शिफ्ट होता है, शिफ्ट या डिफर करता है, सेम ही लॉजिक। तो बोथ स्टेटमेंट रीजन करेक्ट एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए स्टेटमेंट या असर्शन। तो आपका पेंट 1 इन 1 पे, आपका पेंट 2 इन आपका 2 पे। Into a more compound differ in position a substituent या atom a functional group on the carbon is greater then it is position isomer। Double bond is a functional group और position vary। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। थैंक यू दोस्तों। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपके किसी भी लेवल का केमिस्ट्री का आपका क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी विल प्रोवाइड ऑल द टाइप ऑफ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन फॉर दैट क्वेश्चन। Like, share and subscribe this channel. Press the bell icon to get all notifications. Join the lecture series. Do call and email to get all update. You can email me for any your query. Thank you दोस्तों।